इसी प्रकार से हमारी निचली बस्ती राजीव नगर और इंदिरा नगर में भी यही हाल रहता है। इसका कारण जो भी हो, चाहे वो अतिक्रमण हो, चाहे वो प्रशासनिक चूक या इंजीनियर की जो भी चूक हो, जिस वजह से जल भराव हो रहा है, इसको दूर करने के लिए लगातार हम आवाज उठा रहे थे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिल पाया अभी तक। जिस समय उस नाले को खोदा गया उस समय किसी ने भी विरोध नहीं किया था कि नाला की जमीन हमारी है, इसमें हमारा हक है करके। उसके बाद वो नाला खुदाई करने के बाद वो वैसे ही रह गया। जल भराव का मुख्य कारण ये है कि जब नाला निर्माण वहाँ स्वीकृत हुआ था तो 2007 में 10 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा वो नाला था, है ना। और उसके बाद उस नाले का जब निर्माण हुआ तो मात्र 1.5 से 2 फीट उसे गहरा किया गया, लेकिन चौड़ाई उसकी 25 फीट रह गई। अतिक्रमण भी उस समय हुआ था जब शहर सरकार भी आपकी थी और प्रदेश में भी सरकार आपकी थी, उस टाइम तो कार्रवाई नहीं हुई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई 10 देखना शुरू कर चुके हैं। आप तस्वीर में आप जिन महिलाओं को देख पा रहे होंगे, ये सब वार्ड नंबर 41-42 राजनांदगांव बसंतपुर की महिलाएं हैं जो आज अनशन पर बैठी हुई है, धरने पर बैठी हुई है। इसका मूल कारण ये है क्योंकि उनके वार्ड में मामूली सी बारिश में जल भराव हो जाता है, वार्ड पूरा लबालब हो जाता है। हमने तस्वीरों के माध्यम से वो तस्वीरें भी दिखाई थी बसंतपुर वार्ड की। उसके कारण आज कांग्रेसी वार्ड भी पार्षद भी धरने पर बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर किस बात को लेकर नाराजगी है। हमारे साथ पार्षद ऋषि शास्त्री है। किस बात को लेकर आज आप लोग अनशन पर बैठे? आज विगत कई वर्षों से इंदिरा नगर, राजीव नगर और जिला अस्पताल में जल भराव हो रहा है। हम जब पार्षद बने सन 2019 में, उसके बाद सन 2020 में हमने शपथ ली। शपथ लेने के उपरांत हमने 2021 में मांग की थी कि इस जल भराव की समस्या से आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए कि इस जल भराव की समस्या से निजात के लिए कोई स्थायी उपाय प्रशासन शासन निकाले, ताकि जल भराव की स्थिति जो पिछले 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी, उसके बाद भी इस तरीके का जल भराव होता आ रहा था, उसको लेकर के हमने मांग उठाई थी। और लगातार शासन प्रशासन हर स्तर तक, हर जनप्रतिनिधियों तक हमने पत्राचार किए इस मांग को लेकर के। अभी हमने हाल ही में चेतावनी भी दी थी अनशन को लेकर के और नाव संचालन को लेकर के। आपके चैनल के माध्यम से हाल ही में फुटेज भी दिखाए गए थे कि एक और टाँका लग रहा है जिला अस्पताल में, जिले के इतने बड़े अस्पताल में जहाँ के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और दूसरी ओर डॉक्टर घुटने भर पानी में आना जाना कर रहे थे। इसी प्रकार से हमारी निचली बस्ती राजीव नगर और इंदिरा नगर में भी यही हाल रहता है। इसका कारण जो भी हो, चाहे वो अतिक्रमण हो, चाहे वो प्रशासनिक चूक या इंजीनियर की जो भी चूक हो, जिस वजह से जल भराव हो रहा है, इसको दूर करने के लिए लगातार हम आवाज उठा रहे थे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिल पाया अभी तक। इसको लेकर के जन आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। उस जन आक्रोश को हम जन आंदोलन का नाम देते हुए आज आमरण अनशन करने के लिए मजबूर हुए हैं और आज से हम यह अनशन प्रारंभ कर चुके हैं। मूल कारण क्या लगता है आपको, जल भराव की स्थिति क्यों निर्मित होती है? जल भराव का मुख्य कारण ये है कि जब नाला निर्माण वहाँ स्वीकृत हुआ था तो 2007 में 10 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा वो नाला था, है ना। और उसके बाद उस नाले का जब निर्माण हुआ तो मात्र 1.5 से 2 फीट उसे गहरा किया गया, लेकिन चौड़ाई उसकी 25 फीट रह गई। और वो आगे जा करके इंदिरा नगर और लोहाबाड़ा में वह नाला 7 फीट में सिमट गया। तो जिसके कारण से आगे बाहर पीछे, जैसे हम चाड़ी देखते हैं, चाड़ी किसे कहा जाता है, जैसे हम तेल नापने की या तेल भरने की चाड़ी देखते हैं, पानी भरने की चाड़ी देखते हैं, तो उस चाड़ी में ज़्यादा पानी या ज़्यादा तेल आ जाता है तो चाड़ी फिर निकासी नहीं करती और वो जल फैलने लगता है। तो मुझे लगता है कि इंजीनियर ने जो निर्माण उस टाइम किया था वहाँ पे फॉल्ट है, और आज जो अतिक्रमण उस स्थान पर हो गया है जिसके कारण ज्यादा जल भराव हो रहा है। अतिक्रमण भी उस समय हुआ था जब शहर सरकार भी आपकी थी और प्रदेश में भी सरकार आपकी थी, उस टाइम तो कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, लगातार हमने सदन में भी आवाज उठाया है, वार्ड पार्षद, उस वार्ड के पार्षद ने भी आवाज उठाया है लगातार, और प्रशासन इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है वो प्रशासन ही बता पाएगी, क्योंकि महापौर जी का भी इसमें समर्थन है, हमारे कांग्रेस के जितने लीडर है उनका भी हमको समर्थन मिला हुआ है, जिसके बाद हम आज जनता के साथ यहाँ पर ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए। जिला अस्पताल जब से बना तब से ये समस्या है, ऐसे में
कांग्रेस भी सत्ता में काबिज हुई, बीजेपी भी सत्ता में काबिज हुई, उसके बावजूद सुधरी नहीं अभी तक। देखिए पक्ष विपक्ष यानी भाजपा कांग्रेस या कोई भी ये पार्टी हो, जनता की मूलभूत सुविधा को दूर करना एक जनप्रतिनिधि का कार्य होता है। अगर वह जनप्रतिनिधि पक्ष का हो विपक्ष का हो, अगर वो जनता की मूलभूत सुविधा को नहीं दिला पा रहा है या वो जनता उससे वंचित रह जाएगी तो जनप्रतिनिधि का दायित्व तो वहाँ पे खत्म हो जाता है। इसलिए हमें इसे पक्ष विपक्ष ना देखते हुए, क्योंकि अभी जो पक्ष में है सत्ता सरकार प्रदेश में, उनकी भी बहुत सारी खामियां होंगी। अगर मैं खामियां गिनाने लगूं तो हमारे कार्य सिद्ध ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए खामियों को ना देखा जाए, उसमें हम बेहतर क्या कर सकते हैं ये ज़्यादा आवश्यक। देखिए विस्तार से ऐसा है, 2007 में जब मेरे यहाँ के माता जी पार्षद थी उसी क्षेत्र से, उस समय वो क्षेत्र और बड़ा था, मोहारा, बजरंग नगर, इंदिरा नगर, पूरा उसी क्षेत्र में आता। 2007 में जब उस नाले की खुदाई किया गया था, उस समय इसी निगम के इंजीनियर द्वारा, अधिकारियों द्वारा नाप जोख करके 32 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा 2007 में उसको खोदा गया। 2009 तक हम लोग पार्षद थे। जिस समय उस नाले को खोदा गया उस समय किसी ने भी विरोध नहीं किया था कि नाला की जमीन हमारी है, इसमें हमारा हक है करके। उसके बाद वो नाला खुदाई करने के बाद वो वैसे ही रह गया। उसके बाद अशोक पंजवानी जी पार्षद बने, ये महापौर मधुसूदन यादव जी बने। उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी तीसरे बार के विधायक थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में राजनांदगांव के विकास के लिए, उस नाले के लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति उन्होंने नाले के लिए किया था। 1/3/2018 को उस नाले के लिए निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हुआ था। उस टेंडर को अरविंद शर्मा द्वारा लिया गया था और 2 महीने के अंतर्गत 5/5/2018 को 93,78,400 रुपये का भुगतान हुआ है। उसके बाद वो नाला अधूरा रह गया। उसके बाद उस नाले के ऊपर में अभी जब नाला बनाने का बात हुई, हम दोबारा जब पार्षद बने 2019 में और 20 में हमने शपथ ली। उसके बाद 1 साल कोरोना काल में चले गया। 1 साल कोरोना काल में जाने के बाद हम 30/1/2021 को आयुक्त आदरणीय चंद्रकांत कौशिक जी को हमने लेटर लिख के उनका ध्यान आकर्षण किया और कई बार हम कमिश्नर से मिले, इस विषय में कलेक्टर से भी चर्चा की। यहाँ तक कि मैं बजट पर सामान्य सभा में इस मुद्दे को बहुत दमदारी से उठाया था और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद मैंने कहा था कि अब मेरे को मजबूरीवश जनता के साथ में अनशन में बैठना पड़ेगा। आज मेरे यहाँ की ये स्थिति है कि थोड़ी सी अगर बारिश होती है, उस नाले से शहर का आधा आबादी, माला मंदिर चौक, बैला पसरा, नया बस स्टैंड, सदैव नगर, भदौरिया चौक, सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस होते हुए दुर्गा चौक, बाजपाई पारा, पूरा पीछे से पानी राजीव नगर होते हुए इंदिरा नगर जिला हॉस्पिटल होते हुए इंदिरा नगर के रास्ते से पीछे से जैन स्कूल से निकलता है। वो नाला आज ये स्थिति है कि जहाँ से नाला छोड़ दिया गया था, आज वहाँ पर शांतिलाल कोठारी, आशीष पटेल, राजेंद्र गोलछा, राजेश मोटलानी द्वारा कब्जा करके उस नाले की चौड़ाई मात्र 5 फीट कर दिया गया है। अब 25 फीट चौड़ा और 500 फीट लंबा उस पर अतिक्रमण कर लिया गया और उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। आज ये स्थिति है कि थोड़ी सी भी बारिश होती है तो आधा शहर में उस नाले का पानी निकासी नहीं हो पाता। अस्पताल में मरीज लोगों के पेट डूब जाते हैं, लोगों के घरों में, गरीबों के घर में कमर तक के पानी भर जाता है। आज यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारी महिला अनशन में जो बैठी है, उनके घर में आज ये है स्थिति है कि उनके घर में उनके पति बेड में लेटे हैं, उनको लकवा मार चुका है। आज अभी भी की स्थिति में उनके घर में कमर तक के पानी भर चुका है। चाहो तो आप जाके देख सकते। आम वार्ड वासियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर किस प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? श्रीमती बिंदु साहू, वार्ड नंबर 40 से हूँ, है ना। और क्या बोलते हैं, वहाँ नाला में पानी भरने की वजह से हम लोग इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ अपना ये करने के लिए, अपना मांग करने के लिए आए हैं। नाला में पानी तो मैं जब से पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ। अरे नाला का पानी वापिस आ रहा है, हमारे बस्ती में सबके घर में घुस रहे हैं, उसके कारण सांप आप सब चीज पूरे घुस रहे हैं। अच्छा, किसी के घर में बीमार भी हो गया? सब हाँ, इनके घर में, बाजू वाले घर में बीमार है, लोग पानी को फेंकते हैं बाहर। में बीमार है और वो भी बीमार रहता हूँ, घर में पानी पहुँच जाते, पास नहीं हो पानी। हाँ, नाला पानी नाली से पूरा अंदर घुसते। पतिया बीमार?
से तो बहुत तकलीफ का सामना करना बहुत तकलीफ के सामना करा तो कोई देने वाला भी है नहीं ना कोई करने वाला। लड़का है तो वह अलग चले गए। हाँ, कोई नहीं, एक दो लड़की हावे 22 साल के, वही लड़की देखा थी वही तरह पूरा घर अंदर पूरा घर अंदर परेशानी घर है। नहीं छत वाले लेकिन पूरा अच्छा जो नलक पानी नाली आपस नाला पानी है, नाली से लेके पूरा सामने दरवाजा से अंदर से उतना ऊंचाई थी। कितना दिन से लगभग पानी 3 साल हो गए। हाँ, ये चौथा साल चालू। बहुत दिक्कत जा रहा है। इंदिरा जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो इंदिरा नगर में हमारा जो बड़ा नाला है वो कुछ समय के लिए करीब मान लीजिए बहुत तेज़ बारिश होती है तो आधा 1 घंटे के लिए वो नाला फुल होता है और कुछ जगहों पे जल भराव की स्थिति होती है। उसे लेकर के पार्षदों ने से बात भी हुई है हमारी और हमने उन्हें आश्वस्त भी किया था कि उन्होंने कुछ बोला था कि अतिक्रमण वगैरह का कुछ है दिक्कत, तो हमने बताया भी था कि पानी रुकने दीजिए, अतिक्रमण जो है उसको हटाएंगे। इसके अलावा उनके निर्देश पे उनके साथ में हमारी जो टीम है नाला की साफ़ सफाई कर रही है और उनके साथ काफ़ी फ़ोटो वोटो भी हम लोग देखे हैं कि वो काफ़ी एक्टिव हैं वो पार्षद और हमारी टीम के साथ एकदम लगे हुए हैं और नाले की सफाई वफाई भी हम लोग उनके साथ बहुत अच्छे से किए हैं। बट उनका अतिक्रमण का जो मामला है वो कुछ जगह पे जो अतिक्रमण है उस पर हम अब कार्रवाई करने का नोटिस भी पहले दे चुके हैं। अभी बरसात के कारण कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, अब उस पर कार्रवाई करें। लिखित में हम उनको अगर ऐसा लगता है तो हमने तो पहले भी मौखिक रूप से पार्षद महोदय को बताया था कि बरसात इतनी तेज़ थी कि हम लोग कर नहीं पाए, अब करेंगे। बट उनका ये था कि नहीं मैं बैठूंगा करके, तो बैठे हैं। बाकी हम लिख के हमारा जो वन अधिकारी है जो उड़न तोड़ू दस्ता है वो उनको लिख करके देगा। 1 हफ्ते में हम लोग कार्रवाई करने भी वाले थे, हो सकता है आज भी हो जाता है। आज भी हम लोग कई जगह पे कुछ जगह पे कार्रवाई किए हैं, जैसे अपना